हेलो एवरीवन। उत्तराखंड नदी तंत्र, झीलें, ग्लेशियर, कुंडों और प्रपात में हम 300 प्लस क्वेश्चन देख चुके हैं। तो 300 से आगे हम आज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्लेशियर के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नामी ग्लेशियर हो जाएगा पिथौरागढ़ में, और मैकतोली हो जाएगा बागेश्वर में। डोरियानी ग्लेशियर हो जाएगा उत्तरकाशी में। हेफराबामा कहाँ हो जाएगा? चमोली में हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। बम्पा, मलारी, झेलम तथा सुराई थोता उत्तराखंड के नगर व तीर्थ किस नदी किनारे स्थित हैं? ये स्थित है पश्चिमी धौलीगंगा नदी के किनारे। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सहायक नदी रामगंगा की सहायक नदी नहीं है? कौन सी नदी नहीं है देखते हैं। विनोद नदी तो है, खो नदी भी रामगंगा की सहायक है, अरिल नदी भी सहायक है, जबकि ऑप्शन डी नहीं होगी। ऑप्शन सी डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राम झील, भालू डैम, तड़क ताल एवं सरिया ताल जैसी आर्द्र भूमि उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो यह है अल्मोड़ा जिले में। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड राज्य की वह कौन सी नदी है जिसे पौराणिक ग्रंथों में कौशिकी नाम से जाना जाता था? वर्तमान में इसकी घाटी को उत्तराखंड में धान का कटोरा कहा जाता है। तो ये कहा जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा सा कोसिला नदी। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड राज्य की वह नदी जिसका नाम गर्ग ऋषि से प्रेरित है, जो दुनागरी से निकलकर भिक्यासेन के निकट पश्चिमी रामगंगा में शामिल हो जाती है, यह है ऑप्शन बी गागस नदी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखते हैं। मंदाकिनी, अगस्त मुनि, भिलंगना, ये अब गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी। बाकी देख लेते हैं। पिंडर, सिमली, सरयू, शेरघाट और अलकनंदा गोविंद घाट। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड राज्य की वह कौन सी नदी है जिसे पौराणिक ग्रंथों में कौशिकी नाम से जाना जाता था? वर्तमान में इसकी घाटी उत्तराखंड में धान का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन ए कोसिल नदी। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही विकल्प चुनें। उत्तराखंड की आर्द्र भूमि और जिला। आर्द्र भूमि ग्वालदमा ताल, ये हो गया चमोली में, और बनबसा हो गया चंपावत, आसन बैराज हो गया देहरादून, और भीमगौड़ा बैराज कहाँ हो गया? हरिद्वार में। तो अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। देखते हैं। लथिया राठिया, मीठा रीठा साहिब, ये तो सही है। और सरयू प्लस खीरगंगा कपकोट बागेश्वर में। पश्चिमी धौली, ये ऑप्शन सी गलत हो जाएगा इसका। ऑप्शन सी ये सही उत्तर भी हो जाएगा। बाकी भागीरथी खीरगंगा थराली के निकट उत्तरकाशी, और भागीरथी प्लस जलंधरी हर्षिल उत्तरकाशी। अगला प्रश्न देखेंगे। चंदास, रिस्कोई एवं बलवागढ़ जैसी उत्तराखंड की नदियाँ निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? चंदास, रिस्कोई एवं बलवागढ़, ये है ऑप्शन ए गंगास नदी की। अगला प्रश्न देखते हैं। तुमड़िया डैम, बौर डैम, हरिपुरा डैम, नानक सागर तथा धौरा डैम जैसे उत्तराखंड आर्द्र भूमि क्षेत्र निम्नलिखित किस जिले में स्थित है? ऑप्शन बी उधम सिंह नगर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां हैं जो कार्बेट नेशनल पार्क में रामगंगा नदी से समाहित हो जाती हैं? तो ये नदियां हो जाएंगी, एक तो सोनप्रयाग हो जाएगी, और दूसरी हो जाएगी, दूसरा पलेन मालिनी नदी हो जाएगी। ए और बी ये कार्बेट में रामगंगा में समाहित हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। रामगंगा की वह सहायक नदी जो हल्द्वानी की जीवन रेखा मानी जाती है, जिसका मूल उद्गम भीड़ा पानी मोरनौला शहर फाटक है। और ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, गौला नदी। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड राज्य में मिलने वाली निम्नलिखित नदियों को पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम निर्धारित कीजिए। पूर्व से पश्चिम की हो जाएगा काली, सरस्वती, गंगा और यमुना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी है जिसका उद्गम उत्तराखंड में है, जो अपने मुख्य नदी से उत्तर प्रदेश में मिलती है? ये हो जाएगी ऑप्शन, एक तो गौला नदी हो जाएगी, दूसरा हो जाएगी ढेला नदी, और तीसरा हो जाएगी घोहा नदी।
तो इसका सही उत्तर बन जाएगा ऑप्शन बी, ए बी सी। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कर कोड के माध्यम से सही विकल्प चुनें। निम्नलिखित में से कौन सा आर्द्र भूमि उत्तराखंड राज्य में के नैनीताल जिले में स्थित नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, छिपला केदार कुंड। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड राज्य में अलकनंदा के साथ विभिन्न नदियों के संगम से बने पंच प्रयाग का उत्तर से दक्षिण का क्रम निर्धारित कीजिए। तो इसका सही क्रम हो जाएगा विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। तो पंच प्रयाग होगा, उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या हो गया? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। ऑप्शन। उत्तराखंड के गागर सागर श्रृंखला से निकलने वाली वह नदी जिसे अच्छी सेविका एवं बुरी मालकिन के रूप में जाना जाता है, यह हो जाएगा ऑप्शन ए, दापका नदी को। अगला प्रश्न देखते हैं। दूध ताल, राजपाथर ताल, ग्यालडुंग ताल तथा नंदी कुंड जैसे आर्द्र भूमियाँ उत्तराखंड राज्य के किस जिले में से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चमोली में। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक आर्द्र भूमि संख्या वाले जिले बढ़ते क्रम में बताना है। तो बढ़ते क्रम में हो जाएगा ये नैनीताल, फिर चमोली, फिर उत्तरकाशी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कोसी की सहायक नदियाँ निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? सुयाल नदी तो सहायक है, उबाल गाड़ भी सहायक है और कुछ गाड़ भी नदी भी सहायक है। ऑप्शन डी नहीं होगा इसमें, पुंगू नदी। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। आर्द्र भूमि दी है और दूसरा साइड जिला है, तो वीरभद्र बैराज देहरादून में हो जाएगा। सरिया ताल ये नैनीताल में। पैया कुंड हो जाएगा, पैया कुंड रुद्रप्रयाग में, और बुगुल डैम ऊधम सिंह नगर में। अगला प्रश्न। उत्तराखंड की वलसागाड़ नदी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कूट के माध्यम से सत्य कथन का चुनाव कीजिए। यह सतगरिया के डांडा से निकलती है। इस नदी को इंडिया कोट की धमनी के रूप में जाना जाता है। कीमा गाँव, पटोरिया इसकी सहायक नदियां हैं। और ये गलत हो जाएगा ऑप्शन डी। अब और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए बी सी। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। भारत नेपाल के संदर्भ में शारदा संधि हुई थी 1920 में। टनकपुर समझौता 1961 में। महाकाली संधि 1996 में। ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, तो ये सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित आर्द्र भूमियों में कौन सा टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित नहीं है? ऑप्शन सी नहीं स्थित नहीं है, पेटोस कुंड। बाकी मटी ताल और लिंगमा ताल और लेम ताल ये सभी टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित आर्द्र भूमियों में कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है देखना है। शारदा बैराज चंपावत में हो गया। गरुड़ ताल ये ऑप्शन बी गलत हो जाएगा इसमें, यही सही उत्तर भी हो जाएगा। ताराकुंड पौड़ी गढ़वाल में। कुश कल्याण ताल ये भी टिहरी गढ़वाल में। अगला प्रश्न देखते हैं। अलकनंदा नदी के साथ संगम कर पंच प्रयाग व निर्माण करने वाली नदियों में कौन सी नदी अलकनंदा के दाहिने तरफ से संगम करती है? तो दाहिने तरफ से ऑप्शन बी हो जाए, एक तो मंदाकिनी करती है और दूसरा भागीरथी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी और सी। और ये क्वेश्चन अभी बना भी था, दाहिनी तरफ से कौन सी नदी मिलती है करके, शायद क्लर्क वाले एग्जाम में बना था ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में काली नदी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका उद्गम पिथौरागढ़ जिले के उत्तर में तिब्बत बॉर्डर के पास काला पानी से होता है। यह उत्तराखंड राज्य की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसे शारदा नदी नाम से भी जाना जाता है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए बी और सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मारतोली बंगा पानी तथा मवानी नगर गौरी गंगा नदी तट पर स्थित है। ऑप्शन बी हो जाएगा गलत। अगला ये देख लेते हैं। फेलचड़ा प्रभात पिथौरागढ़ बॉर्डर नेपाल पर स्थित है। वशिष्ठ गुफा तथा नरसिंह कुंड
ठंडे कुंड जलकुंड है जो देवप्रयाग टिहरी में है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड राज्य का सबसे पूर्वी नदी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सी नदी है? सबसे पूर्वी नदी तंत्र हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए शारदा नदी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी आर्द्र भूमि उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में स्थित नहीं है? ऑप्शन सी हो जाएगा पटौज कुंड नहीं है, बाकी मियाली ताल पिथौरागढ़, काकरोली कुंड ये भी पिथौरागढ़, थामरी ताल ये भी पिथौरागढ़ जिले में है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड राज्य का वह कौन सा व्यक्ति है जिसने पर्यावरण के क्षेत्र में मिश्रित वनों की संकल्पना को साकार किया तथा गड्ढा मंत्र दिया? ये हो जाएंगे ऑप्शन सी जगत सिंह चौधरी, जंगली नाम से जाना जाता है इनको। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य के किन तीन नदियों के सोनप्रयाग में संगम को त्रिविक्रमा कहते हैं? त्रिविक्रमा कहते हैं, तोशी नदी हो गया और सोन नदी और हो गया मंदाकिनी नदी। तो सही उत्तर हो जाएगा ए बी डी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा एक जनपद जिसे आर्द्र भूमि भी नहीं है? आर्द्र भूमि नहीं, तो देखते हैं, चंपावत तो है, उधम सिंह नगर भी है, अल्मोड़ा भी है, ऑप्शन सी बागेश्वर नहीं होगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं, अलकनंदा नदी के साथ संगम करने वाली दाहिने तरफ की नदियों का ऊपर से नीचे की क्रम निर्धारित कीजिए। तो ये आगे ऋषिगंगा आ गई, फिर बालखिल्ली आ गई, फिर पाताल गंगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड की मुख्य नदियों में से एक मंदाकिनी उसकी सहायक नदियों के उद्गम स्थान के संदर्भ में क्या कौन सा गलत है? गलत बताना है। और देखते हैं, दूधगंगा बासुकी और मधुगंगा परशुराम गुफा, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा इसमें, ऑप्शन सी। बाकी आकाशगंगा तुंगनाथ क्षेत्र से, और आकाश की कामिनी तुंगनाथ क्षेत्र से, और रावण गंगा तुलंगा के ऊपर से। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में कुल कितने प्रयागों का वर्णन है? तो यह है 11 का वर्णन है। अगला प्रश्न देखेंगे, मंदाकिनी नदी का उसकी सहायक नदियों के संगम स्थान के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कर सही विकल्प चुनें। तो देखते हैं, सहायक नदी और स्थान, क्षीरगंगा का तो यही हो जाएगा केदारनाथ में, और लस्तर सुमाणी तोशी भीरी में, कुसुमगंगा सोनप्रयाग में। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1 2 3 4। अगला प्रश्न देखते हैं, संगचुमना निरकुट थुमका निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी हैं? संगचुमना निरकुट तथा थुम, यह है कुठियांगटी नदी के, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड राज्य में मिलम ग्लेशियर से निकलने वाली नदी जो काली नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, काली नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, ये हो जाएगी गौरीगंगा नदी। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी उत्तरवाहिनी है? उत्तरवाहिनी नदी उत्तराखंड राज्य की है गंडकी नदी, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, धारचूला से आगे राथी गांव की सड़क के ऊपर से गिरता हुआ झरना प्रपात निम्नलिखित में से कौन सा है? ये है राथी झरना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉरी। अगला प्रश्न देखते हैं, किमसेन झीड़ झरना जो बारहमासी 12 मास है निम्नलिखित में से किस नदी तट पर है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी एलगार नदी। अगला प्रश्न देखते हैं, कुल्यूर नदी, पुंगूर नदी, पनार नदी तथा पूर्वी रामगंगा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? ये हो जाएगी ऑप्शन बी सरयू की, कुल्लूर नदी, पुंगूर नदी और पनार नदी। अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्वी धौलीगंगा नदी का उद्गम क्षेत्र स्थान है, तो गोवन खाना हिमनद, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पूर्वी धौलीगंगा का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तराखंड की नदी काली शारदा की सहायक नदी है? कुठियांगटी तो है, पूर्वी धौलीगंगा भी काली की सहायक नदी है, और गौरीगंगा भी सहायक है, ऑप्शन डी बागरा नदी नहीं होगा इसमें, सही उत्तर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से काली नदी की कौन सी सहायक नदी है जो जैक्सर श्रेणी के पश्चिमी ढाल से निकलती है? जैक्सर श्रेणी के पश्चिमी ढाल से निकलती है, कुठियांगटी निकलती है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
लिंगा ताल के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यह चमोली जिले में स्थित है लिंगा ताल। यह फूलों की घाटी के मध्य अवस्थित है। यह सूर्य की रोशनी से लिंग स्वरूप के में भव्य दिखाई देता है। ऑप्शन सी गलत हो जाएगा इसमें। और इसके उत्तर शिलाखंडों पर मात्र का ताल झील भी स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। नचिकेता ताल, भरासर ताल, लामा ताल, डोडी ताल उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित हैं? तो ये कौन सा जिला हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा ये उत्तरकाशी। अगला प्रश्न देखते हैं। दारमा, लस्सर, सेला, यांगटी तथा कंचू, तिच आदि नदियां निम्नलिखित उत्तराखंड किस मुख्य नदी की सहायक नदियां हैं? ये हो जाएंगी पूर्वी धौलीगंगा की ऑप्शन सी। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कर सही विकल्प चुनी। सूची 1 नदी, सूची 2 लंबाई किलोमीटर में। तो देखते हैं। सरयू 146 किलोमीटर, पूर्वी रामगंगा 108 किलोमीटर ही है, गौरी गंगा 104, यमुना 136 किलोमीटर। उत्तराखंड राज्य की वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम क्षेत्र मल्ला जवाहर क्षेत्र में स्थित है, मिलम हिमनत है? तो यह है ऑप्शन डी गौरी गंगा नदी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित नदियों का उनकी लंबाई के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। विष्णु गंगा नदी, और ये हो जाएगी 94 किलोमीटर। पिंडर 105 किलोमीटर, मंदाकिनी 72 किलोमीटर और नंदाकिनी 56 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 3, 4, 2। अगला प्रश्न देखते हैं। सरयू की प्रथम सहायक नदी जिसका उद्गम बागेश्वर स्थित डेबरा श्रेणी है, गोमती, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न। उत्तराखंड राज्य की सबसे लंबी नदी काली तथा उसकी सहायक नदियों के संगम स्थान के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। पूर्वी धौलीगंगा इसलियाल पंथ के पास खिला नामक स्थान पर, गौरी गंगा हो गया जौलजीबी नामक स्थान पर, और लधिया हो गया चोका, और सरयू पंचेश्वर के पास। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तराखंड राज्य की गौरी गंगा की नदी की सहायक नदी नहीं है? ऑप्शन सी नंदौर नदी। अगला प्रश्न देखते हैं। काली नदी की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी है जो सर्वाधिक जलराशि देती है? ये देती है ऑप्शन ए सरयू नदी काली को। अगला प्रश्न। कुमाऊं की पवित्रतम नदी जिसका उद्गम बागेश्वर के दक्षिण पूर्व में स्थित सरमूल झंडी के नामक स्थान है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सरयू। अगला प्रश्न। नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में? तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तरकाशी में स्थित केदारताल झील निम्नलिखित पर्वत श्रृंखला में स्थित है। थलिया सागर पर्वत श्रृंखला में, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न। उत्तराखंड राज्य में नदियों की लंबाई के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए गलत हो जाएगा इसमें। और पूर्वी नयार 109 किलोमीटर और पश्चिमी नयार 78 किलोमीटर, पश्चिमी रामगंगा 155 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। काली नदी की वो सहायक नदी जो 3 धाराओं में निकलती है ये हो जाएगी लोहावती, ऑप्शन बी 3 धाराओं में निकलती है। अगला प्रश्न। सरयू नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? काकरी घाट में सरयू से पनाह नदी मिलती है, तो सही है। पूर्वी रामगंगा नदी सरयू के रामेश्वर तीर्थ के पास से भी मिलती है। गोमती नदी सरयू की प्रथम सहायक नदी भी है, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा ये। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तरकाशी जिले में स्थित वह झील जहाँ से भागीरथी की सहायक नदी असीम गंगा नदी का उद्गम होता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा डोडी ताल। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से यमुना नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? तो ऑप्शन सी डी हो जाएगा इसका सूरीधार। अगला प्रश्न देखते हैं। उस नदी का नाम बताइए जिसको अपनी सीमा बनाने के लिए गढ़वाल एवं कुमाऊं के राजा युद्धरत रहते थे, ऑप्शन ए हो जाएगा काली नदी। अगला प्रश्न देखते हैं।
उत्तरकाशी जिले में स्थित वह झील जहाँ से भागीरथी की सहायक नदी असीम गंगा नदी का उद्गम होता है। ऑप्शन ए डोडी ताल। खतलिंग ग्लेशियर से पुरानी टिहरी तक भिलंगना नदी की लंबाई निम्नलिखित में से क्या है? 110 किलोमीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सर्वप्रथम काली नदी में मिलती है? ये मिलती है कुठियांगटी। ऑप्शन ए। अलकनंदा नदी की वह कौन सी सहायक नदी है जो उसके दाएं तरफ से नहीं मिलती है? ये नहीं मिलती है बिरही गंगा। बागी ऋषि गंगा, बारकेली पाताल गंगा दाएं तरफ से मिलती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक स्थल यमुना मोरत गाड़ के संगम पर अवस्थित है? यह हो जाएगा लाखा मंडल। अगला प्रश्न देखते हैं। भागीरथी की वह कौन सी सहायक नदी है जो उसके बाएं तरफ से नहीं मिलती? बाएं तरफ से नहीं मिलती, इसकी असीम गंगा नहीं मिलती। ऑप्शन सी बागी। अगला प्रश्न देखते हैं। नमामि गंगे परियोजना के तहत उत्तराखंड राज्य के कुल कितने जिले आते हैं? यह आते हैं 7 जिले नमामि गंगे। अगला प्रश्न। डबरानी, गंगनानी, मनेरी तथा भैरव घाटी जैसे उत्तराखंड के नगर निम्नलिखित में से किस नदी तट पर स्थित है? यह है भागीरथी नदी तट पर। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर पिथौरागढ़ जिले में नहीं है? यह है सुंदर ढूंगी ग्लेशियर। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न। विष्णुगाड़, पीपाल कोटी तथा विद्युत परियोजना निम्न में से किस नदी पर विकसित की गई है? ये की गई है ऑप्शन डी अलकनंदा नदी पर। अगला प्रश्न। उत्तराखंड के किस जनपद में इचारी बांध स्थित है? ये हो गया देहरादून में। ऑप्शन डी। अलकनंदा नदी से संगम करने वाली नदियों का दक्षिण से उत्तर के क्रम का कौन सा विकल्प सही है? यह हो जाएगा पिंडर, नंदाकिनी, गरुड़ गंगा, बिरही गंगा।